कोटा के कॉमर्स कॉलेज मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को भव्य पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन विख्यात कथावाचक श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर महाराज ने व्यासपीठ से भक्ति, राष्ट्रवाद और कर्मयोग की ऐसी अविरल धारा बहाई कि पंडाल में मौजूद हजारों श्रद्धालु भाव विभोर उठे। विद्यार्थियों और युवाओं को संदेश देते हुए महाराज श्री ने कहा कि कोटा आज पूरे देश के लिए शिक्षा का केंद्र है, लेकिन यहाँ के युवाओं को कर्मयोगी बनना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल इच्छाएं पालने या मनोरथ करने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक श्रम की आहुति देनी पड़ती है। कथा के समापन पर महाराज श्री ने आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को सुलझाते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए कर्मठ बनने का आह्वान किया। कथा की शुरुआत में महाराज श्री ने राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप की व्याख्या की। जयपुर और कोटा की महिमा का बखान करते हुए इन्हें दूसरा वृंदावन की संज्ञा भी दी। कथा के दौरान महाराज श्री ने भारत की सांस्कृतिक पहचान और इतिहास, सामाजिक सरोकारों का भी अपने विचार रखे। अंतिम सत्र में उन्होंने संतोष की महत्ता बताते हुए काली कमली वाले पे वारी वारी जाऊं और सबसे ऊंची प्रेम सगाई जैसे भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। महाआरती और 56 भोग के प्रसाद वितरण के साथ इस आध्यात्मिक महोत्सव का मंगल समापन हुआ। इस दौरान पंडित महंत अशोक तिवारी, विधायक संदीप शर्मा, महारानी कल्पना देवी, राजेश बिरला सहित शहर के प्रबुद्धजन और बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। जिसका मान, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका आयुष अकारण हो जाते हैं, अब उन सब पर ध्यान देने लग जाए महाराज तो स्टॉप लग जाएगा प्रगति में। ध्यान ही मत दो, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण के मित्रों की कमी नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रेमियों की कमी नहीं है, भगवान कृष्ण के भक्तों की कमी नहीं है, तो उनके शत्रु कम है ये भी कहा जा सकता नहीं है। शत्रु भी बहुत है। भगवान के घर हुआ बेटा,